आर्य समाज के राखी सावंत यानी कि राहुल अनारिया एक के बाद एक फनी वीडियो जो है वो निकाले जा रहे हैं। मैंने इस्कॉन की जन्म पत्री क्या बताई, ये तो बुरा मान गए। उस भगवत गीता में भी जीसस और क्रिश्चियनिटी का एंगल घुसेड़ा हुआ है। तो इस्कॉन और आर्य समाज के बीच में भी एक ऑनलाइन बैटल चल रही है। अगर आप यूट्यूब पे थोड़ा भी एक्टिव हो तो शायद आपको इसके बारे में पता होगा। अब ये सब शुरू कैसे हुआ? तो सबसे पहले थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल पे, जो कि एक राहुल आर्य के चैनल जो कि आर्य समाज से आते हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी डार्क हिस्ट्री ऑफ इस्कॉन एक्सपोज्ड, जो कि एक 18 मिनट की वीडियो थी। और उसके अंदर उन्होंने बताया था कि कैसे जो इस्कॉन है उसके संस्थापक हैं और जो पूरी संस्था है उसमें कई सारे नेगेटिव चीजें हैं। हिंदू संस्था पर इतने गंभीर आरोप नहीं लगे जितने इस्कॉन पर सिद्ध हो चुके। इस्कॉन वाले तो आंसू पोंछने आता है वो भी आंसू दे जाता है। उनकी परंपरा में जो अंग्रेज शिष्य हैं वो अपने को हिंदू नहीं कहते, उन्होंने जो हिंदुओं को शिष्य बनाया वो हिंदू अपने को इस्कॉन वाले कहते। तो बहुत दुष्ट संस्था है इस्कॉन की। फॉर एग्जाम्पल की इस्कॉन की संस्था में पहले काफ़ी ज़्यादा क्रिमिनल माइंडेड लोग थे जिन्होंने इस्कॉन का यूज़ करके वहाँ पर ड्रग्स वगैरह सप्लाई करे, गोला बारूद वगैरह और कई सारी इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही थी वहाँ पे। और यहाँ तक बोला कि जो इस्कॉन वाले हैं वो अपने प्रसाद में भी शायद से कुछ अलग तरह के सब्सटेंस मिलाते हैं जिसकी वजह से लोग उससे एडिक्टेड हो जाते हैं और सारे लोग जो है नाचने लगते हैं। इसी वजह से इस्कॉन में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अब एक क्लेम जो है काफ़ी लॉजिकल था और मैं यहाँ पर किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, बट इसको बोलने के लिए उनको कोई एग्जाम्पल या फिर कोई प्रूफ देना चाहिए था जिन्होंने नहीं दिया। अब इसी बात से जो कि इस्कॉन के ऑफिशियल और अनऑफिशियल कई सारे चैनल्स हैं वो एक्टिव हो गए और उनमें से एक है योगा ऑफ लव। उन्होंने एक वीडियो बनाया इनके ऊपर जहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ। राहुल आर्या ने इस्कॉन के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जो इस्कॉन के डिवोटीज हैं वो प्रसाद में ड्रग्स मिलाकर, मतलब कोकीन है, हीरोइन है, स्मैक है, या जो भी इस तरह के ड्रग्स होते हैं, ये ड्रग्स मिलाकर लोगों को खिला रहे हैं। तो वहाँ पर उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई कि ये काफ़ी साल पहले था और इस पर उतना ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि उस टाइम पे जो इस्कॉन था वो उतना अच्छे से तरह से फॉर्म नहीं हुआ था। कोई भी वहाँ पर आ सकता था और वहाँ से जुड़ सकता था। इसी वजह से ऐसे लोग भी वहाँ पर आने लगे जो कि इस्कॉन का फ़ायदा उठाना चाहते थे। और बात रही प्रसाद की, तो उन्होंने बताया कि कैसे जो इस्कॉन का प्रसाद होता है उसको काफ़ी ज़्यादा वेल मैनर्ड तरीके से बनाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा सर्टिफिकेशन लगती हैं, तब जाके इस्कॉन जो है प्रसाद बांटता है और लोगों तक खाना पहुंचाता है। बट उसके बाद ये ऑफिशियल डिबेट वाला टॉपिक चालू हो गया कि इस्कॉन जो है अपनी भगवत गीता में कई सारे ट्रांसलेशन एरर्स करता है, वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करता है और इस्कॉन जो है भारत का पैसा और भारत की इन्फॉर्मेशन बाहर भेजता है। जब ये बात राहुल आर्य ने करी तो वहाँ पर एक ऑफिशियल डिबेट होने का कुछ आशा थी। अब मैं बहुत खुश था जब मुझे डिबेट सुनने को मिली क्योंकि देखो दोनों ही जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें कई सारी नेगेटिव चीज़ हमको देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। अगर आप एक न्यूट्रल पर्सन हो तो आपको पता रहेगा कि दोनों में कुछ नेगेटिव चीज़ हैं। तो मुझे अच्छा लगा था कि यार चलो हमको भी अपने जीवन काल में एक ऐसी डिबेट देखने को मिलेगी जहाँ पर हम लोग कुछ बदलता हुआ, कुछ चेंज होता हुआ देख पाएंगे। बट ऐसा शायद नहीं होगा। तो राहुल आर्य ने बोला कि मेरे को डिबेट करनी है जीबीसी के मेंबर से। तो देखिए जो इस्कॉन है वो पूरे वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको अच्छे से चलाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जो कि जीबीसी, जिसकी फुल फॉर्म होती है गवर्निंग बॉडी कमीशन। और ये जो जीबीसी है ये स्टैब्लिश करी गई थी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। अब ये जीबीसी के मेंबर हैं, ये 33 मेंबर हैं, बट मैंने एक बात नोटिस करी कि सिर्फ इसमें से 5 लोग ही हैं जो भारत के हैं, बाकी सारे विदेशी हैं। अब एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इस्कॉन बाहर बनी तो इसके जितने भी ओरिजिनल मेंबर्स थे वो बाहर के ही थे। बट मुझे ये बात उतनी अच्छी नहीं लगी कि जो इस्कॉन संस्था है जो सनातन धर्म को एक रिप्रेजेंट कर रही है उसमें ज़्यादातर लोग यानी 28 लोग बाहर के हैं और 5 लोग भारत के। अब ये सिर्फ मेरा कंसर्न है, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो मैं किसी भी तरह का आरोप नहीं लगा रहा। तो राहुल आर्य ने जीबीसी और अमोघ लीला को चैलेंज करा एक डिबेट के लिए। तो वहीं इस्कॉन से भी अपनी शर्तें आई कि अगर आप आर्य समाज की तरफ से डिबेट कर रहे हो तो अपने पास एक लेटर लाओ कि हाँ हम लोग जो है आर्य समाज से एक दूसरी संस्था इस्कॉन को डिबेट के लिए चैलेंज कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों बोला गया? ये बहुत ही सिंपल चीज़ है कि अगर आप कहीं से आ रहे हो तो एटलीस्ट आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको आप पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि वो अपनी तरफ से कम लेटर तो दें। बट उन्होंने कोई भी लेटर प्रेजेंट नहीं करा। उन्होंने बोला कि मैं आर्य समाज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपनी पर्सनल कैपेसिटी में आके आपको चैलेंज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये आ जाती है कि ऐसे तो कोई भी आके चैलेंज कर सकता है और चाहे फ्यूचर में राहुल आर्य जीत जाएं या फिर हार जाएं तो ऐसा एक ट्रेंड बन जाएगा कि कोई भी आके इस्कॉन को चैलेंज करेगा, फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चैलेंज करेगा कि आप हमसे डिबेट करो। और जो वो पॉजिटिव टाइम किसी और चीज़ में, फ्रूटफुल चीज़ में लगा सकते थे वो सिर्फ आपस में ही लड़ने में निकल जाएगा। और वहीं जब ये सारी चीज़ राहुल आर्य की मान ली गई कि ठीक है आप कोई पेपर नहीं ला रहे तो आप बता दो वीडियो में कि हाँ मैं पेपर नहीं ला सकता क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरे साथ नहीं है, और भी ऐसी 2-3 चीज़ उसको बोल दी गई, उनके सारे
जितने भी उन्होंने पॉइंट्स रखे थे सब मान लिए गए, फिर भी वो डिबेट करने नहीं आए। लेकिन हम आपकी सारी बात मान रहे हैं, तो ये बात भी हम आपकी मानते हैं, ठीक है। आप अपनी वीडियो में बोलिए कि मेरी संस्था को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, मैं तो अकेला ही हूँ और अकेला ही जाके मैं इधर उधर लोगों को ललकारता रहता हूँ, ठीक है। आप ये वीडियो में एक्सेप्ट कीजिए। अब इससे जो है राहुल आर्य और आर्य समाज का ही एक नेगेटिव चित्र बन जाएगा लोगों के मन में। जो लोग अभी आर्य समाज से अट्रैक्ट हो भी रहे हैं वो भी यही बोलेंगे कि पहले तो आप खुद ही किसी को डिबेट के लिए चैलेंज कर रहे हो, फिर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इवन आर्य समाज भी बहुत सारे पॉजिटिव कार्य करता है, बट उसके कार्य दिखते इसीलिए नहीं है क्योंकि उनके जो पॉजिटिव इमेज है बहुत ही ज़्यादा कम है। इवन अगर आप लोगों के पास जाके पूछोगे तो वो इस्कॉन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं बल्कि आर्य समाज से, और इसका कारण यही है कि वो थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव हैं, और एग्रेसिव होने में कोई भी गलत बात नहीं है। इवन इस्कॉन भी एग्रेसिव है अपने धर्म के लिए। इवन इस्कॉन जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे खतरनाक एरियाज़ में भी जाके अपने वर्क्स करता रहता है, चाहे आप उनको कितना भी नेगेटिव बोलो, बट जो अभी वो काम कर रहे हैं उनको हम किसी भी तरह से नकार नहीं सकते। और यहाँ तक सुन के आपको लग रहा हो कि मैं इस्कॉन की तरफ ज़्यादा टिल्टेड हूँ या फिर मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, बल्कि ऐसा नहीं है। इस जो पूरा ये चीज़ हुई इसको राहुल आर्य ने बहुत ही लाइटली लिया, उन्होंने इसको सही से संभाला नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी चीज़ों को सही करने की। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस्कॉन में कुछ बुराइयाँ हैं और आर्य समाज में भी कुछ बुराइयाँ हैं, बट अगर ये दोनों आपस में बैठते, बात करते, डिबेट करते तो जो रिजल्ट आता उससे दोनों को ही बेनिफिट हो सकता था। बट इस पूरे जो भी प्रकरण हुआ इसमें गलती किसकी थी? तो मेरे मन में इसके लिए कोई भी डाउट नहीं है, इसमें जो गलती थी वो राहुल आर्य की थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उनके हाथ में। वो गलत नहीं है, मैं उनकी वीडियोस काफ़ी पहले से देखता आ रहा हूँ, और जब उन्होंने सामने से चैलेंज करा और चैलेंज एक्सेप्ट हुआ तो उनको कुछ भी करके जाना चाहिए था। तो अभी तक की जितनी वीडियो थी अगर आपने उसको देखा तो आपके मन में अब दो तरह के क्वेश्चन होंगे। पहला तो आप ये सोच रहे हो कि मैं इस्कॉन को ही यहाँ पर सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं आर्य समाज से किसी तरह की हेट करता हूँ, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सिर्फ इसी चीज़ की बात करी जो डिबेट का पूरा टॉपिक हुआ, और वहाँ पर राहुल आर्य एक नेगेटिव इमेज में दिख रहे हैं। उन्होंने अभी तक डिबेट को ना तो स्वीकारा है और ना ही इसको नकारा है, जो कि बिल्कुल गलत है। 12 दिन अभी तक हो चुके हैं, कोई ना कोई ऑफिशियल रिप्लाई आ जाना चाहिए था। और इससे हमको ये पता चलता है कि हम अपनी हिस्ट्री से कुछ सीख ही नहीं रहे हैं। पहले भी ऐसा था कि हम लोग पहले तो आपस में ही लड़ते थे और उसका कोई रिजल्ट आता ही नहीं था, वो लड़ाई चलती रहती थी, और इससे भी यही हुआ। और जब हम ही आपस में लड़ेंगे तो जो तीसरा पक्ष है वो इसका फ़ायदा उठाएगा। वो लोग आर्य समाज के लॉजिक को यूज़ करके पहले इस्कॉन से लड़ेंगे, फिर इस्कॉन के लॉजिक को यूज़ करके आर्य समाज से लड़ेंगे। इसमें बीच में सिर्फ उनका ही फ़ायदा है। इस्कॉन एक सॉफ्ट इन्फ्लुएंस है, वो लोगों को, यूथ को एक तरह से सॉफ्ट इन्फ्लुएंस करता है, और आर्य समाज एक तरह का हार्ड इन्फ्लुएंस है। हमको दोनों की ही नीड है। आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जो आज भी पूरे के पूरे गाँव को घर वापसी कराती है, और जो इस्कॉन है वो वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव काम कर रही है। चाहे इस्कॉन चाहे आर्य समाज, ये लोग इतना ज़्यादा काम करते हैं हमारे धर्म के लिए कि हम लोग उनके पैरों की धूल के बराबर भी काम नहीं करते। पर जब इनको क्रिटिसाइज़ करने की बात आती है तो हम लोग बहुत ही बढ़ चढ़ के इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो या तो आप पहले उतना काम करके दिखाओ जितना वो अभी कर रहे हैं, फिर आपके पास एक राइट आएगा कि हाँ यार देखो मैं भी काम कर रहा हूँ बट आप ये काम गलत कर रहे हो। तो आप में से जो भी इन दोनों ही को गाली देने आया है या फिर किसी भी नेगेटिव कमेंट करना है, उनका मजाक उड़ाना है, तो देखिए आपके पास उसका अधिकार नहीं है। आप सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात कर सकते हो, यहाँ वो गलत थे, यहाँ वो सही थे, इसके अलावा आपके पास कोई भी राइट नहीं है। तो अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हो जहाँ पर हम लोग इसके बारे में और डिटेल में बात करें, इस्कॉन की संस्था के बारे में या फिर आर्य समाज के बारे में, तो अपने क्वेश्चंस और पार्ट 2 नीचे कमेंट कर देना। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो इसका पार्ट 2 भी आएगा।